काफी सारे लोगों का कहना है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को रिवील करूं, कैसे मैं वर्क करता हूं, कैसे मैं एप्लीकेशन बनाने का सोचता हूं। और जैसे कि मैंने कुछ एप्लीकेशन में वर्क किया था, कर रहा हूं, जिनके कॉन्सेप्ट मैंने रिवील किए हैं नॉर्मली सतीश सर के वीडियोस में या फिर अपने वीडियोस में। तो उसमें मैंने कैसे वर्क किया है, कैसे उस कॉन्सेप्ट को निकाला था और अभी उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना कितना वैलिड है, तो वो सब चीजों पे बात करेंगे। तो शुरुआत से अंत तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्स ट्रिक्स में। गाइस यार, काफी सारे लोग जो एक लाइन बोल रहे हैं कि क्या आपने ब्लॉगिंग छोड़ दिया है। भाई, ब्लॉगिंग मेरा लाइफ है, ब्लॉगिंग मेरा स्टार्टअप था, ब्लॉगिंग ही शायद मेरा एंड होगा। तो मेरी वेबसाइट जो है वो चल रही है, ऑलमोस्ट उसमें आर्टिकल्स भी जा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बस एप्लीकेशन से रिगार्डिंग जो वीडियो डाल रहा हूं तो उसका पूरा चेन कंप्लीट होने देते हैं। और एक चीज आप जरूर बताना, इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। मुझे उसके बारे में जितनी नॉलेज है, जहां तक मुझे ठीक ठाक नॉलेज है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूं, तो कमेंट करके जरूर बताना कि इसके ऊपर एक जो पूरा कंप्लीट जो जानकारी है वो वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, और उसमें कितना अर्निंग होता है, होता भी है कि नहीं होता है, वो सब चीज। अब टॉपिक पे आते हैं। गाइस, मैंने अपने काफी सारे वीडियो में एक लाइन जरूर बोली है योगा ऐप के बारे में। तो योगा ऐप में मतलब नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है। अब वो एक एप्लीकेशन है, मैं उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को बताता हूं कि क्यों वो ज्यादा अच्छी बनी। पहली चीज है, योगा इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है और उससे भी ज्यादा चलता है अदर कंट्रीज में। जैसे कि आपको पता होगा, अभी फिटनेस का बहुत ज्यादा प्रचलन है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैल रहा है फिटनेस को लेकर। तो जो कुछ लोग हैं वो जिम में जाते हैं, कुछ लोग हैं वो नॉर्मल फिटनेस करते हैं, मतलब कि जो अलग अलग टाइप के जिम में जो प्रैक्टिसेस होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जो योगा करते हैं, मतलब कि घर वाले। अब इसमें एक चीज और आपको समझनी है, नॉर्मली आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं जिम वाले, उनको सबसे बेस्ट एप्लीकेशन चाहिए, ये चाहिए, नहीं इसको हटाओ दूसरी डालो, इसको हटाओ दूसरी। पर अगर आप एक लेडीज या फिर एक लड़कियों के इसमें अगर आप ऐप डाल देते हैं, या फिर कोई भी जो भी कोई हाउस वाइफ होती है, इस टाइप के लोगों के अगर मोबाइल में एप्लीकेशन पड़ जाती है, तो नॉर्मली वो एप्लीकेशन कभी हटती नहीं है जब तक उनका मोबाइल टूट ना जाए, क्योंकि उनके लिए वही एप्लीकेशन अच्छी होती है। जस्ट ध्यान देना पड़ता है कि वो एप्लीकेशन डेली अपडेट हो रही है कि नहीं। इसमें क्या होता है, तो मैंने सबसे पहले योगा वाली एप्लीकेशन बनाई क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और प्ले स्टोर में कंपटीशन उस टाइम पे ना के बराबर था। और मुझे इतना एक्सपेक्टेशन था कि मैं नॉर्मली इंडिया में इसको ज्यादा कवर अप कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा वायरल हुई, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इंडिया में हर जगह हर कोने में कोई ना कोई क्लासेस योगा का है, बट अदर कंट्रीज में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं ये सारे क्लासेस योगा के, और वहां पे अवेयरनेस उससे भी ज्यादा है। इसीलिए वो एप्लीकेशन, क्योंकि लोग नेट पे सर्च कर रहे हैं इससे रिगार्डिंग चीजें, तो एप्लीकेशन होने लगी वायरल। अब मैं अगर बात करूं मेरे कंप्लीट इंस्टॉल्स की, तो इंस्टॉल्स हैं ऑलमोस्ट 178 की करीब, और 178K, और उसमें से ऑलमोस्ट 49K अदर कंट्रीज के हैं, मतलब यूएसए, जर्मनी वगैरह वगैरह, और बाकी इंडिया से हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले इंस्टॉल्स हैं वो सिर्फ यूएसए से हैं, और उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया से मेरे जो एक्टिव यूजर्स हैं, मैं कंप्लीट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकता हूं, लेकिन ऑलमोस्ट अराउंड 78 है, जिसमें से जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं वो जाते हैं 10 to 20। लेकिन यूएसए के जो लोग हैं वो अराउंड 50-60 होंगे, और उसमें से डेली मुझे पता है 6 to 7,000 लोग रोज आते हैं। अब इसमें रेवेन्यू कैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, डिसीजन सिक्योर करने की चीजें बनाई हैं। इसमें हम लोग मैंने सबसे जो अच्छा फंक्शन दिया, अगर यूजर को कुछ खाना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, कुछ याद रखना है, तो रिमाइंडर कॉल, मतलब कि वो रिमाइंडर सेट कर सकता है। इसमें उसका फायदा है क्योंकि वो चीज भूल रहा है तो वो याद कर सकता है, बट उससे भी ज्यादा फायदा मेरा है, क्योंकि वो रिमाइंडर के लिए उसे वो एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा पूरा रूटीन उसने क्या किया था। इस कारण मेरा एप्लीकेशन खुल रहा है, जो कि इरिटेटिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी तो हेल्प हो रही है, उसके लिए तो मैं यूजफुल हूं, और वो मेरे लिए यूजफुल है क्योंकि वो मेरी एप्लीकेशन को खोल रहा है। अब मैं फेसबुक, ट्विटर जैसा एप्लीकेशन तो बना नहीं सकता हूं जो लोग हर थोड़ी थोड़ी देर में न्यूज फीड के लिए चेक करें, इसीलिए वो एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरी अर्निंग बूस्ट अप हो रही है। इसके बाद मैंने फेवरेट का ऑप्शन लगाया, मतलब यूजर अपने फेवरेट जो योगा है जिनको वो करना चाहता है, जो उसके लायक है, वो चीज कर सकता है। मैंने एक कैटेगरी बनाई है योगास फॉर +60, मतलब कि +60 एज के ऊपर जितने भी लोग हैं वो लोग कौन सा योगा कर सकते हैं, वो योगा की कैटेगरी अलग रखी है। हाँ, दोनों सिमिलर है, बट उसमें और भी एडवांस है, इसमें बेसिक दिए हुए हैं, तो ये उनके लिए और ज्यादा प्यारी एप्लीकेशन बन जाती है। और फिर उसके बाद मैंने फिटनेस से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं, मतलब आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, डाइट रूटीन क्या होना चाहिए, इतनी एज में आपको कितना वेट होना
होना चाहिए, कितना आप खाना, मतलब मैं जितना खुद जानता हूँ फिटनेस के बारे में, क्योंकि मैं कराटे करता हूँ इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैंने वही चीज़ें वहाँ डाली है। हाँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरी बिल्कुल भी नहीं है, उसमें से 20% मेरी होगी, 80% नेट की होगी, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको 100% इन्फॉर्मेशन एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, वो देखने वाली बात है। तो इसमें मैंने रिमाइंडर डाल दिया, फेवरेट ऑप्शन डाल दिया, इसमें मैंने लोगों का ध्यान रखा है कि उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या गंदी लगने वाली है। इसमें मैंने कोई भी इरिटेटिंग वाले एड्स नहीं डाले हैं, बिल्कुल नॉर्मल चलने देना है। मतलब मैंने यूज़र के लिए एप्लीकेशन बनाया है, खुद के लिए पैसे कमाने के लिए नहीं। उसके बाद इसका एक कंप्लीट PHP एडमिन पैनल है जिसको ऑपरेट करना पड़ता है, मतलब एप्लीकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं, हमको डायरेक्टली एडमिन पैनल में जाके डालना पड़ता है। जो भी हम डालते हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेशन में आ जाता है, डायनेमिक प्रोसेस वाला। इसके बाद इसमें कई सारे फंक्शन दिए हैं जो यूज़र को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस टाइप की एप्लीकेशन ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लो कि ये कैसे सोचना पड़ता है, एप्लीकेशन बनाते कैसे। अब मैंने ये सब चीज़ें ध्यान दी, हो सकता है आपका दिमाग मुझसे तेज हो और होगा ज़रूर, तो आप इसमें से अपने खुद के जो और बेसिक आइडियाज़ हैं उनको एक्सपांड कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। अगर किसी को योगा एप्लीकेशन बनवानी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको किसी और एप्लीकेशन पे काम करना है तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट सोचिए, बहुत ईजी है। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है, जैसे मेरे वीडियोज़ अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, अभी याद आया। लेकिन अगर कुछ हेल्प कर रहा है तो आप उसको और ज़्यादा एक्सपांड कीजिए, आपको हेल्प करेगा। और गाइस कहीं ना कहीं अगर थोड़े भी मेरे वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बस गाइस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ये किसी और की मदद करेगा तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना उस पर्सन के साथ जिसको हेल्प करेगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।